मेरे फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अदर टाइप्स। जी हाँ दोस्तों, बात करें यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू के रूप में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं वो कम से कम 5 नंबर के आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। यूपी बोर्ड के जो पेपर होता है कक्षा 10वीं का, उसमें इंग्लिश की बात करें, जिसमें इंग्लिश के ग्रामर की बात किया जाए, तो उसमें 5 नंबर का एमसीक्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं, है ना। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 एग्जाम्पल्स बेहतरीन बेहतरीन ला करके दिए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2018-19 से 2025 तक के पूछे गए क्वेश्चंस का संग्रह है। आप सभी के जानकारी के लिए हम एक बात बता दें कि जीएफ फाइटर्स पर आप जाओगे, जिसमें प्लेलिस्ट पर हमने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए इंग्लिश ग्रामर की बात की करें तो टेंसेस के एमसीक्यू करा दिए, हमने आर्टिकल के एमसीक्यू करा रखे हैं, हमने रिऑर्डिंग सेंटेंसेस के एमसीक्यू करा रखे हैं, हमने वॉइस के एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस के एमसीक्यू करा रखे हैं, हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जिसको आप बोलते हैं उसका भी एमसीक्यू करा रखा है ना। तो अभी भी देरी मत करिए और जाइए जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करिए और पढ़कर अपने मुकाम को हासिल करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अदर टाइप्स में जो कक्षा 10वीं में ये आता है 5 नंबर का आता है क्वेश्चन, इससे एमसीक्यू के रूप में 5 नंबर का आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। इफ यू डोंट वांट एनीथिंग मोर यू आर, आप हैं, क्या हैं? सेटिस्फाइंग, सेटिस्फैक्टर, फैक्ट्री, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। तो आप देखिए, इफ यू डोंट वांट एनीथिंग, यदि आपको कुछ नहीं चाहिए होता है तो आप क्या होते हैं? यू आर सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट रहते हैं, है ना। यदि आप संतुष्ट हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, इसलिए सेटिस्फाइंग नहीं होगा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, यहां पर सेटिस्फाइड। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2025 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है कई बार। He spent a lot of money. He spent a lot of money. Identity, the word of money. He spent a lot of money. उन्होंने काफी सारे पैसे को खर्च किया। अब इसमें आप मनी को आइडेंटिफाई करिए, मतलब बताइए क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है। चलिए ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है। यहां पर जो ये मनी है, ये कौन मतलब क्या होगा? प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो ध्यान से देखें, मनी, मनी रुपया है, जो कि एक प्रकार का किस वस्तु है, और वस्तु क्या होता है? कोई भी वस्तु नाउन होगा, है ना। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2022 में और 2021 के मॉडल पेपर में आया हुआ था। नो सोनर डिड ही रीच द कॉलेज, द बेल rang, बट नो सोनर डिड ही रीच द विद्यालय, ओ सॉरी कॉलेज। नो सोनर बिना जल्दी, डिड ही रीच, वह पहुंच गई, द कॉलेज, द डॉट डॉट द बेल रैंग। अब आप बताइए, इसमें बट लगेगा, देन लगेगा, इफ या देन लगेगा। ये क्वेश्चन 2023 में, 2024 में, 2025 में लगातार आया हुआ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी प्लस मॉडल पेपर जो हाफ ईयरली का आता है उसमें भी ये दिया गया है। तो चलिए आप बताइए, नो सोनर डिड ही रीच द विद्यालय, सॉरी द कॉलेज, डॉट डॉट द बेल रैंग। इसमें क्या ऑप्शन राइट होगा? नो सोनर बिना किसी जल्दीबाजी के, डिड ही रीच वह पहुंच गई, द कॉलेज विद्यालय बिना किसी जल्दीबाजी के वह विद्यालय पहुंच गई, देन तब, द बेल रैंग और तब घंटी बजी, है ना। इफ नहीं होगा, बट नहीं होगा, देन नहीं होगा। यहां देन THE लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा।
ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर के आते हैं, इसीलिए बता रहे हैं जीए फाइटर्स अपने दमदार पढ़ाई के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई चर्चा या कोई बकवास नहीं होती है ना। तो यदि आप सीरियस हैं अपने पढ़ाई को लेकर के तभी आप जीए फाइटर्स से जुड़िएगा। फिर देखिए, वन हु कैन नॉट स्पीक इज, वन हु कैन नॉट स्पीक इज, वन हु कैन नॉट स्पीक इज, वन जो एक हु जो कैन नॉट स्पीक इज जो नहीं बोल सकता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात वो व्यक्ति जिसके अर्थात जो व्यक्ति नहीं बोल सकता है, जो व्यक्ति नहीं बोल सकता है उसको क्या कहते हैं आप बताइए? डम, ब्लाइंड, डीफ, लैम, क्या बोल रहा हूँ भाई? ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, 2019 में और 2024 का बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए, वन हु कैन नॉट स्पीक इज डम। डम माने समझ गए ना? हाँ वही। He was waiting for his friend, he was waiting for his friend, वो अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। Excusely, carefully, seriously, irritatingly, क्या होगा? Excusely मतलब वास्तव में। He was waiting for his friend unexcusably is right answer। ये 2020, 2021 और 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में जो कई बार पूछे जाने वाले हैं, जो सातों सेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, हम उनका संग्रह आप सभी के लिए लेकर के आते हैं। तो आज हमने आप सभी के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेहतरीन से बेहतरीन एमसीक्यू को ला करके आप सभी के सामने रखा और उनका सलूशन बताया किस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी जीए फाइटर से जुड़ करके बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई कर सके और बोर्ड में कुछ अच्छा मार्क्स हासिल कर सके। यदि आपने इसके पहले के जो पार्ट्स हैं, जो लेक्चर्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जैसे टेंसेस के एमसीक्यू, आपने रिकॉर्डिंग सेंटेंसेस के एमसीक्यू, आप जैसे कि वॉइस के एमसीक्यू है ना, नरेशन के एमसीक्यू, ये सब नहीं देखे हैं तो अभी जाओ, इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप सब लेक्चर्स को अटेंड करो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।